वोटर्स का फैसला ईवीएम में बंद है। टिक टिक करती घड़ी की सुइयां नतीजों का वक्त करीब आने का संकेत दे रही हैं और सियासी सूरमाओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीट है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए जरूर शुभ संकेत लेकर आए हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 42, कांग्रेस के खाते में 47 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 47 सीटें दिखाई गई हैं। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 40, कांग्रेस को 47 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 45 और अन्य को 4 सीट दी गई है। यानी अभी से तय करना मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, क्योंकि सर्वे में ऐसी कई सीटें सामने आई हैं जो छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों का रुख पलट सकती हैं। छत्तीसगढ़ में जहां तक टाइट फाइट है, लेकिन उधर भी हम थिन मार्जिन से क्यों ना हम सरकार बीजेपी का ही बनेगी। छत्तीसगढ़ में 28 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिन पर अगर कांग्रेस जीती तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की वापसी तय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों का आंकड़ा 56 से 62 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इन सीटों पर नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए तो कहानी 360 डिग्री पर घूम जाएगी। वैसे भी इन सीटों पर बीजेपी की पहले से ही नजर है। बीजेपी की ओर से कई बड़े नेताओं ने रैलियां भी की। चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी ने इन सीटों पर पूरा फोकस बनाए रखा। अगर इन 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली तो उसका आंकड़ा बढ़कर 54 से 60 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस को 29 से 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। सभी चैनलों का एग्जिट पोल देखेंगे तो 50 से नीचे किसी भी चैनल में कांग्रेस का बढ़त कम नहीं दिखा रहा है, उससे ज्यादा दिखा रहा है। हम लोग शुरू से बोल रहे थे 75+ का जो हमारा लक्ष्य था, हम शुरू से बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की नजर उन 9 सीटों पर भी है जहां बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल 6 सीटों पर कांग्रेस से बागी हुए नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अगर इन नेताओं का असर दिखता है तो ये 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। हालांकि 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी के बागी उसका खेल खराब कर सकते हैं। यानी अगर नतीजे करीबी रहे तो बागियों की भूमिका बड़ी हो सकती है, फिर ये बागी चुनाव जीतें या नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बनती हुई सरकार है और कंफर्टेबल सरकार है तो बागियों के पास फिर कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर नेक टू नेक फाइट रिजल्ट में देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से फिर बागी वहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजों के साथ ही छत्तीसगढ़ में कई तथ्यों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। इनमें कांटे की टक्कर वाली 28 सीटों के साथ बागी उम्मीदवार तो एक फैक्टर है ही। उन 15 सीटों के नतीजों पर भी नजर है जहां 2018 के चुनाव में बेहद करीबी मुकाबला रहा था। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसी 15 सीटें थीं जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। कुछ सीटों पर हार जीत का फर्क 1000 से भी कम वोट का था, जबकि कुछ सीटों पर 2000 से कम के अंतर से। बड़ी बात तो यह है कि ऐसी सीटों को जीतने में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले काफी आगे थी। कांटे की टक्कर वाली 15 सीटों में 7 पर कांग्रेस को जीत मिली तो 4 पर बीजेपी का कमल खिला, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में गईं। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की नजर इन 15 सीटों पर भी है। छत्तीसगढ़ पर ज्यादातर एग्जिट पोल साफ इशारा कर रहे हैं कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कई ऐसी सीटें हैं जहां तीसरी पार्टी का असर दिख सकता है। फिलहाल कयासबाजी जारी है।